बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 जून का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। बड़ी खबर सामने आ गई है और 20 जून अहम इसलिए था कि आज ये फ़ैसला होना था कि चेयरमैन पीसीबी कौन होगा। चेयरमैन पीसीबी के लिए आपने देखा कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने नामज़द किया ज़का अशरफ साहब को, और आसिफ अली ज़रदारी ने ये क्लियर मैसेज दिया था नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, कि हमारी तरफ से क्योंकि ये वजारत हमारे पास है तो लिहाजा चेयरमैन पीसीबी हमारा ही बंदा होगा और ज़का अशरफ ही चेयरमैन पीसीबी होंगे। लेकिन ये क्योंकि बड़ी अहम सीट है, बड़ा अहम ओहदा है और इसके लिए बड़े मिन्नत तरले किए। नवाज शरीफ ने भी कोशिशें की, शहबाज शरीफ ने भी कोशिशें की, मिन्नत तरले किए, आसिफ अली ज़रदारी के पाँव पकड़े, क्योंकि आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा के बड़े लाडले अंकल हैं नजम सेठी ने बहुत सी सर्विसेज दी हुई हैं शरीफ ख़ानदान को जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त, या उसके बाद, क्योंकि ये अबसार आलम साहब, नजम सेठी साहब, ये इसी तरह से फ़ाद हुसैन साहब, ये सब इस तरह की ये लोग हैं कि ये पहले जब इनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं होता, जब कोई हुकूमत में इनको कोई नौकरी नहीं मिलती, जब वहाँ से कोई तनख्वाह नहीं मिलती, जब वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा होता, तो फिर ये टीवी पे आ जाते हैं और सहाफ़ी बन जाते हैं। और फिर ये सहाफ़ी होते हुए जो है वो क्वेश्चन जारी रखते हैं, ऐसे तजिए करते हैं, ऐसे तबसरे करते हैं, ऐसा एनालिसिस करते हैं। जो शरीफ ख़ानदान है, नून लीग है, उनका नैरेटिव आगे बढ़ाते हैं। फिर इनको उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में, उस तजिए को आगे वो तजिए करने में, और ये वो लोग हैं जिनको गैर जानिबदार सहाफ़ी कहा जाता है, जिनको बड़ा सहाफ़ी कहा जाता है। एक पूरा तबका है वो तबका है जो कहते हैं कि इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं है, इमरान रियाज जी वो पीटीआई का तर्जमान है। लेकिन इमरान रियाज खान साहब जो हैं, बता दें कि कभी उन्होंने तहरीक इंसाफ से कोई फेवर ली हो, तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थी, उनके पास कोई सरकारी ओहदा हो, उन्होंने कोई सरकारी फ़ंड लिया हो, उन्होंने कोई सरकारी तौर पर कोई चीज़ की हो। दूसरी तरफ ये लोग हैं नजम सेठी, ये पहले चेयरमैन पीसीबी बन गए थे और भी इनकी चीज़ें सामने आई थी, इन्होंने हुकूमत से क्या क्या फ़ायदे लिए हुए हैं। फ़ाद हुसैन साहब का ज़रा आप देखें कि रिजीम चेंज से पहले फ़ाद हुसैन साहब जो है वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कई बार आते थे, और शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कई बार आके और वो एनालिसिस ऐसा करते थे जिस एनालिसिस में वो हमेशा से पीडीएम को सपोर्ट करते थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ एनालिसिस होता था। फिर क्या हुआ, जैसे हुकूमत आई तो उनको तनख्वाह पे रख लिया, शहबाज शरीफ साहब ने नौकरी पे रख लिया फ़ाद हुसैन साहब को। अब जब उन्होंने देखा कि कश्ती डूब रही है और कोई मुस्तकबिल नहीं है नून लीग का, और उनको नज़र आया कि अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो गए, क्योंकि हो सकता तो 9 मई नहीं हुआ था, तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने ही हुकूमत बनानी है, 9 मई से पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि अब फिर साफ़ी बन जाओ। ओहदा छोड़ा और आगे साफ़ी बन गए। फिर एक चैनल को आके एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लिया और आके और बैठ गए, सहाफ़त करने लगे। अब वो बहुत बड़े सहाफ़ी कहलाएंगे। फिर इसी तरह से जो ये हैं क्या नाम, अबसार आलम साहब, इनका भी यही था। ये चेयरमैन पैमरा रहे और इनको चेयरमैन पैमरा लगाने के लिए बहुत सी जो है वो चेंज किए गए, क्राइटेरिया चेंज किया गया, इनको चेयरमैन पैमरा लगाया गया। चेयरमैन पैमरा लगाने के बाद जब वहाँ से नौकरी से फारिग हुए, अदालत ने फारिग किया, तो फिर ये आके और तजियाकार बन गए। अब फिर वो बैठ के तजिया करते हैं, अब वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। और मैं इसलिए जो इनके एक पूरा तबका है जो इनका मानने वाला सहाफ़ियों में भी, ठीक है, आप एक होता है कि आपका कोई उस्ताद है, कोई सीनियर है, किसी से आपने सीखा है, आप इज़्ज़त एहतराम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसको किसी चीज़ के ऊपर डिफेंड करते हैं या उसकी किसी गलत चीज़ के ऊपर खामोश हैं, तो उसी तरह की चीज़ अगर कोई और कर रहा है तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप उसको गलत कहें, फिर आप उस पर भी खामोश रहें। ये देखें ना, ये वो लोग हैं जो बाकी ये क्या एतराज़ करते रहें, ये हम 8, 10, 12 लोगों के ऊपर ये एतराज़ करते रहे कि ये जी हुकूमती यूट्यूबर हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि पीटीआई के दौर में 1 रुपये का फ़ायदा डायरेक्ट, या हम ये भी कहते हैं इनडायरेक्ट भी बता दें, कोई इनडायरेक्ट चीज़ बता दें कि हमने पीटीआई से कोई फ़ायदा लिया, आप बता दें। कोई फ़ायदा नहीं आप बता सकते। कोई बता दें हमने उनसे पीटीआई से इश्तिहार लिया हो, कोई उनकी वजारत इत्तलात से फ़ंड लिया हो। फवाद चौधरी साहब के साथ एक बहुत अच्छा ज़ाती तल्लुक़ था, एहतराम का रिश्ता था, तल्लुक़ है, लेकिन बता दें कि हमने कोई, जब वो वज़ीर इत्तलात थे या कोई और भी वज़ीर इत्तलात रहे, कोई पीटीआई के दौर में 1 रुपये का कोई इश्तिहार लिया हो, कोई फ़ंड लिया हो, कोई फ़ायदा लिया हो, नहीं बता सकते। हम तो सहाफ़ी नहीं हैं इनकी नज़र में, हम तो यूट्यूबर हैं। आज भी तज़हीक से ये यूट्यूबर कहते हैं, हमें तो खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इस यूट्यूब की वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। हम ओन करते हैं कि हाँ हम यूट्यूबर हैं, चलें, हमें ना माने आप सहाफ़ी। लेकिन फिर अब ये नहीं हो सकता कि आप हमें तो कहें, तज़हीक करें हमारी यूट्यूबर कह के, हम तज़हीक महसूस नहीं करते। आपको तस्कीन मिलती है यूट्यूबर कह के, आप बिल्कुल अपनी तस्कीन हासिल करें, लेकिन इज़्ज़त देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर इनके हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत होती तो ये तो पता नहीं कितने लोगों को ज़लील कर चुके होते, जितने इख्तियार ताकत इनके पास है, जितना पैसा इनके पास है। दूसरी तरफ फिर मैं ये कहता हूँ कि फिर आप इमरान रियाज खान को तो आप कहते हैं हम सहाफ़ी नहीं मानते मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक, तो भाई उसका बताएं तो सही, आप क्यों उसको सहाफ़ी नहीं मानते? क्या उसने रिपोर्टिंग नहीं की? क्या है चीज़ जिस पे आप उसको सहाफ़ी नहीं मानते? और इन लोगों को आप पूछते हैं, अबसार आलम को आप पूछते हैं कि अबसार आलम बहुत बड़ा सहाफ़ी है,
आप इनको नजम सेठी आप फिर साफ़ ही बन के आ जाएगा, किसी चैनल पर बैठा होगा, तजिए कर रहा होगा, तबसरे कर रहा होगा, और फिर कि नई वारदात के इंतज़ार में रहेगा, नई किसी नौकरी के इंतज़ार में रहेगा, नया कोई फ़ायदा लेने के चक्कर में रहेगा। तो अब देखना यह है कि नजम सेठी तो दस्तबरदार हो गए हैं। नजम सेठी ने तो ट्वीट कर दिया है कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं चेयरमैन पीसीबी का उम्मीदवार नहीं हूँ, और अब लगता यह है कि पीपल्स पार्टी की फतह हो गई है। आसिफ अली जरदारी नहीं माने, सरेंडर कर दिया है इन लोगों ने। लेकिन अब ये भी देखना है कि मरीम नवाज साहिबा जो बहुत लाडली हैं अपने अंकल की, और अंकल भी उनके बड़े उनके चाहते हैं, बड़े उनके उनसे मरीम नवाज साहिबा को बड़ी मोहब्बत है अंकल नजम सेठी से, क्योंकि अंकल ने बहुत सारी जगहों पे बहुत सी सर्विसेज दी हुई हैं, बहुत कुछ इस ख़ानदान के लिए सर्विसेज दी हुई हैं, बहुत उन्होंने चीज़ें की हुई हैं, इनको बहुत सी जगहों पर इनकी बारगेनिंग करवाना, बहुत कुछ उन्होंने अंकल ने जो बताया जाता है कि इनको फ़ायदे दिए हुए हैं। तो मरीम नवाज साहबा के बारे में अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो ये हो नहीं सकता कि वो पीछे हटें, वो तो डट जाएंगी, वो अभी भी वो कहेंगे नहीं, अंकल को मनाएंगी, अंकल को कहेंगे कि अंकल ही उम्मीदवार हैं और वो अभी भी चेयरमैन पीसीबी बनवाएंगी, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, तो वो चेयरमैन पीसीबी अंकल को ही लगवाएंगी। अब मरीम नवाज साहबा का इम्तिहान है, एक तरफ मरीम नवाज साहबा हैं, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो नाकाम हो गए आसिफ अली जरदारी को मनाने में, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जनाब जो चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार हमारे ज़का अशरफ ही हैं, और एहसान मज़ारी साहब जो हैं उन्होंने मुसलसल ये बात की, उन्होंने कहा कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और अभी जो नजम सेठी साहब ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में लड़ाई हो, वो उनके दरमियान इख्तिलाफ की वजह नहीं बनना चाहते, और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं नहीं चाहता कि पीसीबी जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी हो। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुड विशेस का इजहार किया है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। लेकिन अभी देखना ये कल होगा कि कल क्या होगा, क्योंकि कल अगर मरीम नवाज साहिबा ये नहीं बचा पाती अंकल नजम सेठी को, तो ये बहुत बड़ा पैगाम होगा जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनके लोग बैठे हैं, जो इनके दरबारी बैठे हैं, जो जिन्होंने इनके लिए सर्विसेज दी हुई हैं, जो इनके बेनिफिशरीज़ हैं, उनके लिए पैगाम है कि अगर नजम सेठी को नहीं बचा सके तो फिर आप भी अपनी फ़िक्र करें। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी हो सकता है कि नहीं, नजम सेठी के ऊपर तो क्योंकि आसिफ अली जरदारी का मामला था तो इसलिए वो सीट देनी पड़ रही है, वरना कोई और जो होता है अगर कोई और इतराज़ करता भी रहे तो अगर देखें जो चीज़ें तय है ना कि ये हमने खानी है, ये आपने खानी है, उसके ऊपर तो कोई लड़ाई नहीं है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। क्योंकि देखें कोई इख्तिलाफ़ इस बात पर नहीं है, कोई लड़ाई इस बात पर नहीं है कि जनाब लड़ाई ये हो कि जी अवाम को डिलीवर नहीं कर रहे, या ये पीसीबी को सही चला नहीं रहे, या क्रिकेट में ये चीज़ें हो रही हैं, वो ये चीज़ें नहीं हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुई हैं वो ज़ाती चीज़ों के ऊपर हुई हैं, वो इस चीज़ के ऊपर हुई हैं कि ये वजारत ज़्यादा कमा रही है, ये उधर ज़्यादा कमा रहा है, ये कम कमा रहा है तो हमारे हिस्से में कम आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर लड़ाई हुई है, अवामी इशू के ऊपर नहीं हुई, मेरिट के ऊपर नहीं हुई। तो ये बड़ा बहरहाल सेटबैक है शरीफ ख़ानदान के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, कि आसिफ अली जरदारी ने जो है वो गिरबान से पकड़ के इनको और अपनी बात अब तक तो मनवा ली है कि ये नजम सेठी खुद कह रहे हैं कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कल का दिन अहम है कि अब रात को सोएंगी नहीं मरीम नवाज साहिबा, रात को पूरी कोशिश करेंगी क्योंकि अब उनकी वो जो एग्रेसिव उनका मामला था वो सिर्फ इन चीज़ों पे रह गया। पहले कुछ और चीज़ों पे बड़ी एग्रेसिव हुआ करती थी, आपको पता है, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने उस रास्ते का इंतखाब कर लिया है जिस रास्ते के बारे में वो कहा करती थी कि बड़ा आसान रास्ता है, हमें भी आता है, हम भी वो आसान रास्ता अपनाएं तो हमें इक़्तिदार मिल जाएगा। और फिर उन्होंने आसान रास्ता अपनाया और अब वो उस रास्ते पे इतनी ज़बरदस्त चल रही हैं कि उन्होंने अपने चचा को भी मात दे दिया। शहबाज शरीफ तो कहीं भी नहीं है उस रास्ते के ऊपर, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। मरीम नवाज साहिबा बहुत आगे चली गई उस रास्ते के ऊपर, शहबाज शरीफ तो उस रास्ते के ऊपर कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो अब इस मामले में वो कितना गुस्सा करती हैं, किस हद तक अपने वालिद साहब को, नवाज शरीफ साहब को भी बहुत गुस्सा है क्योंकि उनकी नजम सेठी साहब के साथ बहुत दोस्ती है। आपको पता है कि बड़ी चीज़ों में नजम सेठी साहब लंदन जाते रहे, बहुत से मामलात आगे पीछे, बहुत सी जब मुस्तकबिल में किताबें आएंगी, कुछ इंटरव्यूज़ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ थी जो नजम सेठी साहब कर रहे थे, कैसे कर रहे थे और क्या चीज़ें चल रही थी। ये नवंबर 2021 से लेके और मार्च 2022 तक जब ये अदम एतमाद हुई, अप्रैल 2022 तक क्या कर रहे थे नजम सेठी साहब का, इस सारे में क्या किरदार था, कभी चीज़ें आएंगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलवक्त जो है वो मरीम नवाज साहब का इम्तिहान शुरू हो गया है कि नजम सेठी साहब ने तो कह दिया कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं, वो चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन मरीम नवाज साहबा इसको किस हद तक डाइजेस्ट करती हैं, मानती हैं, नहीं मानती, और कितनी लड़ाई लेती हैं पीपल्स पार्टी से, नहीं लेती, चचा को मोटिवेट कर पाती हैं, नहीं कर पाती, वालिद साहब से क्या बातचीत होती है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। कल देखना होगा कि क्या होता है।
नून लीग का कल जो है वो क्या इनका अंजाम होता है इस मामले में। बहरहाल फ़िलवक्त यही है कि नजम सेठी खुद से दस्तबरदार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश की, ये बड़ा जाहो जलाल था, लेकिन ये आसिफ अली ज़रदारी से मिन्नतें करते रहे, जो बताया गया कि मिन्नतें करते रहे कि मुझे मुलाकात का मौका दें, और मुलाकात में जाके इन्होंने पाँव पकड़ने थे आसिफ अली ज़रदारी के, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने इस काबिल भी नहीं समझा कि इनको पाँव पे हाथ लगाने की भी की मोहलत दे। तो बहरहाल कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।